जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, एक साधक के प्रश्न का उत्तर देते हुए, तुमने पत्र में लिखा निरंतर भगवान का चिंतन सहित नाम जप हो सके ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सो ठीक है, यदि तुम्हारे मन में ऐसी चाह होती है तो बड़ी उत्तम बात है। फिर देर क्यों हो रही है? जिसको किसी वस्तु की इतनी प्रबल चाह होगी वह तो उसी के परायण हो जाएगा। फिर ऐसा होने में देर क्या है? परंतु अभी पूरी चाह नहीं हुई है। इस चाह के साथ जो सांसारिक वस्तुओं की भी चाह लगी हुई है वही चिंतन में बाधक है। जो भगवान को सर्वोत्तम समझ लेगा वह सभी समय एकमात्र भगवान की ही चाह करेगा, अन्य वस्तु की चाह को मन में स्थान ही न देगा। सर्वोत्तम वस्तु के बदले कोई बुरी चीज कैसे ले सकता है? भगवान का भजन ध्यान अमूल्य हीरे माणिक्य हैं और सांसारिक भोग पदार्थ कांच पत्थर। इस बात को जो समझ लेगा वह भजन ध्यान रूप हीरे माणिक्य को छोड़कर कांच पत्थर रूप विषय भोग का व्यवहार कैसे करेगा? जो ऐसा करेगा वह तो महामूर्ख ही समझा जाएगा। भजन अधिक होने का उपाय पूछा। सो भगवान के नाम जप को सर्वोत्तम समझ लेने पर भजन अधिक हो सकता है। भगवान के नाम की महिमा तथा प्रभाव जानने पर भी भजन अधिक हो सकता है और वह जाना जाता है सत्संग से। अतः सब लोग एकत्र होकर भगवान की चर्चा करें तो बड़ा उत्तम है। सत्संग ही सार है। एक साधक को सेठ जी कहते हैं, आपने पत्र में लिखा मुझसे नाम जप में बहुत भूलें होती हैं, यह मेरे पुरुषार्थ की ही त्रुटि है। सेठ जी कहते हैं, सो पुरुषार्थ की त्रुटि नहीं रखनी चाहिए। भजन का रहस्य और प्रभाव जान लेने पर तो त्रुटि रहती ही नहीं, परंतु अभी तो विश्वास करके ही नाम जप का तीव्र अभ्यास करना चाहिए। आपने लिखा कि समय बीत रहा है, सो समय तो बीतेगा ही। जिसका समय भगवान के भजन ध्यान के बिना बीत रहा है वही शोचनीय है। जो समय भजन ध्यान में बीता वह तो बीता नहीं, वह तो बना रह गया। जो समय बिना भजन के जाता है उसी के लिए पछताना पड़ता है। इसलिए सर्वकाल में निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, इसके लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक चेष्टा होगी तो अवश्य कम भूल होगी। इस प्रकार प्रबल चेष्टा करने पर भगवान में प्रेम होगा ही। बहुत दिनों तक प्रसन्न मन से भजन का तीव्र अभ्यास करने पर ही भगवान नाम जप में प्रेम हो सकता है। भजन प्रेम पूर्वक न भी हो तो भी निरंतर हो, ऐसी चेष्टा दृढ़ता के साथ करनी चाहिए। समय अमूल्य है, उसे अमूल्य काम में ही बिताना चाहिए। फिर कोई हानि नहीं। बहुत सावधान रहना चाहिए। मृत्यु पहले से किसी को सूचना नहीं देती। ऐसा जानकर सब समय एकमात्र नारायण के भजन का आश्रय लेना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान का चिंतन होते हुए जिसकी मृत्यु होगी उसके लिए कोई हानि नहीं है। फिर एक पल के लिए भी आप काल का विश्वास करके भजन क्यों छोड़ते हैं? भगवान की स्मृति तथा सत्संग और सद्ग्रंथों के द्वारा भगवान के भजन ध्यान वैराग्य तथा ज्ञान की और भगवान के प्रेम प्रभाव की बातें, उनके गुणानुवाद तथा सुहृद स्वभाव की कथाएं सुनने एवं पढ़ने से भगवान में प्रेम सहित श्रद्धा हो सकती है। तब भगवान का यथार्थ प्रभाव जाना जा सकता है और तभी निरंतर सर्वकाल में ध्यान सहित नाम का जप हो सकता है। हर समय भगवान के समीप रहने की उत्कंठा रखनी चाहिए। भगवान के पास नित्य रहने में उत्कंठा ही प्रधान हेतु है। उत्कंठा तीव्र होने पर कोई भी प्रतिबंधक नहीं रह सकता। निरंतर मेरे पास रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, इसका उपाय पूछा। सो मैं यह नहीं लिख सकता। भगवान की कृपा से ही सब बातों का सुयोग लगा करता है। सुयोग प्राप्त हो जाने पर भी जो नहीं चेतते वे तो निरे पशु ही समझे जाते हैं। मनुष्य होकर कुछ तो विचार करना चाहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूँ।
जो समय की कीमत जान लेता है उसका एक पल या एक भी श्वास व्यर्थ कैसे जा सकता है। जो समय बिना भगवत चिंतन के जाता है वह तो धूल में ही जाता है, यानी व्यर्थ ही नष्ट होता है। इस प्रकार समझने वाले की द्वारा एक पल या एक श्वास भी धूल में कैसे मिलाया जा सकता है। भगवान की कृपा दया हम सभी पर सदा ही पूर्ण बनी हुई है। इस बात को जो जान लेगा वह भगवान को कभी न भूल सकेगा। जय श्री राधे।